अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इस्लामिक टेल्स। आज हम बात करेंगे इस्लाम के सच्चे सिपाही और अजीम सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले अर्तुगरुल गाजी के बारे में। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तकरीब से खिताब करते हुए तुर्क ड्रामा सीरियल का अपनी तकरीब में ज़िक्र किया। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि ये ड्रामा उर्दू में डब हो ताकि मुसलमानों को अपनी तारीख़ के बारे में पता चले। वज़ीर आज़म के बाद ट्विटर पर एक नबी नामी शख्स ने भी कहा कि जिसने अर्तुगरुल गाजी नहीं देखा, इसने कुछ नहीं देखा। ताहम ये सवाल भी पैदा होना शुरू हो गए थे कि अर्तुगरुल बुनियादी तौर पर कौन है, इसकी जो इस्लामी तारीख़ है वो क्या है। अर्तुगरुल सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान अव्वल के वालिद थे। अर्तुगरुल सुलेमान शाह के बेटे थे जो कि काई कबीले के सरदार थे। अर्तुगरुल बहुत ही बहादुर इंसान थे जो इस्लाम की जहाद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अर्तुगरुल को आमतौर पर गाजी के नाम से जाना जाता है। उस्मान अव्वल के मिलने वाले सिक्कों से अर्तुगरुल की तारीखी हैसियत वाज़िया होती है। इसके अलावा ज़िंदगी और वाक़यात की कोई मुसद्दका मालूमात नहीं मिलती। व्यूअर्स, अगर इस ड्रामे की बात की जाए तो ड्रामा सीरियल डेरेलिस, जो तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी आने वाली क़यामत के हैं, ये आजकल पीटीवी होम पर यकम रमज़ान से दिखाया जा रहा है। इस ड्रामे का असल मकसद मुसलमानों को वो पुराना वक्त याद करवाना है। ये ड्रामा ऐसे खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा रहा है कि जिससे मुसलमानों को दोबारा अपना सुनहरी वक्त याद हो, जहां हॉलीवुड और बॉलीवुड के फर्जी हीरोज़ की बजाय ये मुसलमानों के उस दौर के असली हीरोज़ की याद ताज़ा करवा रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक इस ड्रामे को खामोश एटम बम करार दिया गया है, क्योंकि ये मुसलमानों के असली सुपर हीरोज़ को ऐसे दिखाता है कि किसी भी मुल्क व कौम के खिलाफ दुश्मनों की साजिशों को हक और ईमानदारी के रास्ते पर चलकर कैसे मुसलमान आसानी से ज़ेर कर सकते हैं। वो मुसलमान जिन्होंने 1291 से लेकर 1924 तक यानी सल्तनत उस्मानिया के दौर के अंदर उम्मत मुसलमा का अपनी तलवारों के साथ दिफा किया और 600 साल तक इस्लामी खिलाफत को कायम रखा। इस ड्रामे ने क्यों अहले मगरिब की नींदें हराम कर रखी हैं और खतरे की घंटी कैसे बजा दी है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको अर्तुगरुल गाजी, जो खिलाफत उस्मानिया की बुनियाद रखने वाले पहले इंसान थे, इनकी तारीख़, खिलाफत उस्मानिया के अरूज व ज़वाल और इनके क़याम को मुख्तसरन समझना होगा। मैं कोशिश करूँगी कि इस लंबे टॉपिक को जितना हो सके मुख्तसर और प्रिसाइज करके समझा सकूँ। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया जो कि दुनिया के 3 बरआज़मों तक फैली हुई थी, इसे एक के बाद एक ऐसे काबिल और नेक हुक्मरान मिले जो इसकी शान शौकत को मज़ीद बढ़ाते चले गए, जिसने इस वक्त की सुपर पावर यानी कि मंगोल और स्लेबियों की नींदें हराम कर दी थीं और उन्हें बताया कि जंगें सिर्फ तलवारों से नहीं बल्कि सोच और तदबीरों से भी जीती जाती हैं, क्योंकि मंगोलों के पास उन्हार किस्म की फ़ौज थी, तलवारें और बेहतर जंगी हिकमत अमली तो मौजूद थी जो उन्हें फतुहात पर फतुहात देती चली गई। लेकिन किसी भी मुल्क को फतह करने के बाद इस मुल्क को चलाने के लिए कोई निज़ाम मौजूद ही नहीं था। बाद में खिलाफत उस्मानिया ने इन्हीं कवानीन को अपनाते हुए पूरी दुनिया को दोबारा से याद करवाया। तो शुरुआत होती है चंगेज़ खान के खुदिस्तान हमले से, जब इस हमले के बाद यहाँ के कुछ रवाए नकल मकानी करके अपने सरदार के ज़ेर साया तुर्की के शहर अंतोलिया में पहुँच गए और उनके सरदार का नाम था अर्तुगरुल। जी हाँ, वही अर्तुगरुल गाजी जिस पर ड्रामा सीरियल मौजूद है। ये 100 खानदान थे और 400 गढ़ सवारों का बड़ा लश्कर था। अंतोलिया के इलाके पर इस वक्त सुल्जोकी सल्तनत कायम थी, जो बार बार इस वक्त की सुपर पावर के हमलों यानी कि रोमी फ़ौज और तातारी यानी चंगेज़ खान की औलाद के हमलों की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी। सुल्तान अरबरसलान जैसे अजीम हुक्मरान ने सल्तनत की बुनियाद रखी थी। जब अर्तुगरुल यहाँ पहुँचे तो उस वक्त भी सल्जोकी फ़ौज और रोमी फ़ौज के अंदर जंग जारी थी। अर्तुगरुल ने इस वक्त
کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس سلجوقی فوج کے حکمران علاؤدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر رومیوں سے اس طرح لڑے کہ انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس کے بعد علاؤدین نے خوش ہو کر انطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل کے خاندان کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں زیر اطاعت رہنے والا اتحادی بھی مل گیا۔ اور ویسے بھی ارطغرل انتہائی ذہین، ایماندار اور وفادار انسان تھا۔ وہ ہمیشہ علاؤدین کے ساتھ ہونے والی ہر بغاوت کے موقع پر کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہ کی۔ یہ وفاداری ان کے خون میں شامل تھی اور وہ ہر موقع پر سلطان علاؤدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا، جس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان ایک قوم کے طور پر کبھی بھی تاریخ میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ مگر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت اور اخلاق میں بالکل اپنے والد کے جیسا تھا اور اس نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیادیں سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھیں۔ ایک ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت یورپ اور ایشیا کسی میں نہیں تھی۔ اس کے بعد ارطغرل کے بیٹے نے بھی اس طرح جنگیں لڑی اور کامیابی اس کا مقدر بنتی گئی۔ اس کے بعد فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ سلطنت عثمانیہ 3 براعظموں تک پھیل گئی اور اس کی خلافت کا مرکز تھا ترکی۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے ارمینا، عراق، شام، اردن، فلسطین، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے۔ یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی مخالف اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ زبردستی ترکی کے سلطان کو گھیر کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننا پڑیں گی۔ اور وہ شرطیں یہ تھیں کہ 100 سالہ معاہدہ جسے کہتے ہیں معاہدہ الاوزاع، اس معاہدے پر مصطفیٰ کمال عطا اللہ ترک نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ طے ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک شاطر اور چالاک جاسوس کو عرب لوگوں میں خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے کچھ اس طرح سے داخل کیا کہ عام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح سے واقف تھا، اور اس کا نام تھا لانس آف عربیہ۔ اس نے عربوں کا اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا کہ تم لوگوں میں غیرت نہیں ہے، تمہارے گھر پر غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں، تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اور ویسے بھی جنگ کے ان دنوں میں خلافت عثمانیہ کمزور ہے، اس سے بڑھ کر اچھا موقع تمہیں نہیں ملے گا۔ اسی شخص کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر میں خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرائط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کے بعد اس کا نام حجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودیہ عرب پڑ گیا۔ اسی لیے سعودیہ عرب کے موجودہ حکمران شہزادہ محمد بن سلیمان نے $40 ملین لگا کر ارطغرل غازی ڈرامہ کے مقابل میں مملکتن نار کے نام سے ایک ڈرامہ سیریل تیار کی، جس کے اندر ترکوں کو ایک بزدل اور نااہل قوم دکھانے کی کوشش کی، لیکن ڈرامہ بری طرح فلاپ ہو گیا۔ اب پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ الاوزاع کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 میں ختم ہو جانی ہے۔ اس معاہدے کی شرائط کے مطابق ترکی کے تمام مسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کر لے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، ترکی پر پیٹرول کی ڈیلنگ پر پابندی لگا دی گئی، جس کی بندرگاہ باسفورس جو کہ انتہائی اہم ہے اور ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے پر ملاتی ہے، جس کے ایک طرف ہے بلیک سی اور دوسری طرف ہے میڈیٹرینین سی۔
इसे आलमी मलकियत करार दिया गया, यानी कोई भी गुजरने वाले जहाज़ों से तुर्की टैक्स वसूल नहीं करेगा, यानी कि तुर्की के हाथ पांव बांधकर इसे 100 साल के लिए एक साइड पर फेंक दिया गया। और मुस्तफ़ा कमाल अताउल्लाह तुर्क ने तुर्की को एक इस्लामी तुर्की से ऐसा तुर्की बना दिया जिसमें बेहयाई आम हो गई। इस तरह तुर्की दीन इस्लाम से दूर होता गया। मुस्तफ़ा कमाल ने इस्लाम की मुखालफत में हर वो काम किया जिसकी इस्लाम में ममानत थी। इसके बाद अल्लाह ताला ने तुर्की को तैयब रजब अर्दगान जैसा उम्मत मुसलमा का दर्द रखने वाला लीडर दिया, जिसने कमाल समझदारी और बिना फौज और अदलिया के अब एक बार फिर तुर्की को इस्लामी तुर्की की तरफ गामजन कर दिया। और 2023 तो सिर्फ 3 साल दूर है, जिसके बाद ये तमाम पाबंदियां खत्म हो जाएंगी और तुर्की न सिर्फ खुद मुख्तार होगा बल्कि अपने वसाइल भी इस्तेमाल कर सकेगा और खिलाफत कायम करने पर भी इन पर कोई पाबंदी आयद नहीं होगी। और इसी चीज़ ने तो यूरोप की नींदें हराम कर रखी हैं। यही वजह थी कि 15 जुलाई 2016 को तुर्की की फ़ौज के ज़रिए इसराइल और अमेरिका ने तुर्की के अंदर बगावत की कोशिश करवाई, मगर तुर्की की आवाम ने फ़ौज के टैंकों के आगे लेटकर इस बगावत को कुचल दिया, क्योंकि ये साजिशी लोग जानते हैं कि मुसलमान अगर एक बार फिर से अर्तुगरल गाजी जैसे मर्द मोमिन मुजाहिद की तरह सल्तनत उस्मानिया की तरह एक बार फिर से इकट्ठे हो गए तो उनको हर एक जुल्म और ज़्यादती का जवाब देना पड़ेगा, जो जुल्म ये एक के बाद एक मुल्क को तबाह करने के बाद अब तक करते चले आ रहे हैं। ये लोग जानते हैं कि इन्हें भी रोमियों या ततारियों की तरह रौंद दिया जाएगा, मगर अफसोस आज का मुसलमान अपनी इस तारीख के बारे में नहीं जानता। इसीलिए इस ड्रामे को ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं कि किसी तरह से इसको बदनाम करके रोका जाए। जैसे यहूदी दुनिया भर के अंदर अपने मोहरों को इस्तेमाल करते हुए अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके किसी भी तरह से इस ड्रामा सीरियल को बैन करवाने की साजिशों के अंदर लगे हुए हैं। दोस्तों, सल्तनत उस्मानिया ने फतोहात और जंगें भी इस्लामी असूलों के मुताबिक लड़ी। कैदियों के साथ भी वही सलूक किया जो इस्लामी तालीमात हमें सिखाती हैं। उन्होंने मंगोलों की तरह खोपड़ियों के मीनार नहीं बनाए, बल्कि इन लोगों पर हथियार उठाए जिनको उठाने की इस्लाम ने इजाज़त दी है। उन्होंने फतहशुदा इलाके को इस्लामी कवानीन के मुताबिक चलाया, अक़लीतों को भी बराबर के हकूक़ दिए, अदल व इंसाफ कायम किया, मस्जिद नबवी और गुंबद हजरा की जदीद तामीर करवाई। दोस्तों, तारीख के अंदर अर्तुगरल गाजी जैसे अजीम हुक्मरान बहुत ही कम पैदा हुए और हमारी तारीख भी हमें ये सिखाती है कि जब तक हम अपने असूलों को नहीं अपनाएंगे, हमारे पास कितनी ही ताकत क्यों ना हो, हम जितने भी वसाइल इस्तेमाल कर लें, क्योंकि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि असूलों और हौसले से जीती जाती है। आज का मुसलमान दुनिया पर वो अरूज इसलिए हासिल नहीं कर पा रहा क्योंकि हम मजमूई तौर पर इस्लामी निज़ाम से महरूम हैं। इस वक्त उम्मत मुसलमा पर फ़र्ज़ है कि हम अपनी इस्तिताअत के मुताबिक इस्लामी निज़ाम के नफाज को कायम करें और अपना खुद का इत्तेहाद कायम कर लें। अल्लाह ताला मुझ समेत तमाम मुसलमानों को इस फरीज़े के लिए कबूल फरमाए और हम मुसलमानों को हमारी असल तारीख को समझने की सलाहियत अता फरमाए, क्योंकि जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाती हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह।